बात पर सपने देखना शुरू कर देता है ना कि कुछ खटपट है, कुछ ये है। वहाँ पर तमाम घटक दल के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, हम वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनकी बातों को सुनते हैं, पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एलओपी ने अपने लोगों को वेल में भेजने। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उसी वक्त इन प्रावधानों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत किसी भी आश्वासन यही मिलता है कि जैसे आगे काम हो चुका है, हो रहा है, अगला बार जैसे आइए आप लोग, ऐसे ही बुलाते रहते हैं और हम लोग आते रहते हैं। क्या आप चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आश्वासन झूठा ना दिया जाए, अगर बनता है तो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री हम लोग को योगदान कर दिया जाए। नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार और मेरी मौजूदगी है अभी पटना में और चिराग पासवान जो मंत्री हुए उनके आवास पे हैं और बहुत सारे लोग एसपीओ बिहार के आए हुए हैं। सपने देखना शुरू कर देता है ना कि कुछ खटपट है, कुछ ये है। वहाँ पर तमाम घटक दल के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, हम वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर लगन बाबू वहाँ पर मौजूद थे, टीडीपी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए इसके बीच में बिहार में सही से मानसून सत्र नहीं चला, केंद्र में भी संसद चल रहा है, पीएम मोदी को बोलने से रोका गया। क्या लगता है विपक्ष का क्या एजेंडा है? विपक्ष आज की तारीख में जिस अहंकारी रवैये में है, ये गलत है लोकतंत्र। विपक्ष ने, और मुझे तो ताज्जुब होता है कभी कभी कि 100 का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई हो वो विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। और अहंकार इतना कि जब उस पार्टी के एलओपी बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनकी बातों को सुनते हैं, पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एलओपी ने अपने लोगों को वेल में भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को सुनना तक जरूरी नहीं समझा, इतना हंगामा था, बिना हेडफोन के आप सुन नहीं सकते थे। एलओपी ने मोस्ट ऑफ द टाइम हेडफोन भी कान पे नहीं लगाया था। ये दर्शाता है कि विपक्ष ने एक सोच बना ली है कि किसी भी तरीके से सरकार के कार्य को बाधित करना है, हंगामा करना, खड़ा करना। सिर्फ इसी उद्देश्य से आज की तारीख में विपक्ष कार्य कर रहा है, भले वो बिहार में हो। और इनकी गंभीरता तो इससे ही पता चल जाएगी ना। जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में है उन्होंने तो इस सत्र को गंभीरता से लेना तक जरूरी नहीं समझा, अपनी मौजूदगी तक उन्होंने दर्ज कराना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो ये तो गंभीरता है विपक्ष की। केंद्र में भी आप गंभीरता देख लीजिए, एलओपी ने पीएम के भाषण को, भाई जब तक आप सुनेंगे नहीं आप जवाब क्या देंगे या आप उस पर सवाल क्या करेंगे? तो ना केंद्र में एलओपी गंभीर है, ना बिहार में एलओपी गंभीर। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला बिहार को। हमेशा करते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसके बाद देखिए, विपक्ष ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग मेरी पार्टी लंबे समय से हम लोग करते रहे हैं, पर इस बार हम लोगों ने इस बात को भी कहा कि जब तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान हैं और जो विपक्ष हम लोग के ऊपर उंगली उठाता है, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, तो उसी विपक्ष की सरकार में इन प्रावधानों को बदला गया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उसी वक्त इन प्रावधानों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये विपक्ष को पहले अपने से पूछने की जरूरत है कि इन प्रावधानों को क्यों लागू किया गया, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग को था कि जब तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलता है हम लोग को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बिहार की अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो, सड़कों के निर्माण, पुल के निर्माण को लेकर हो, या फिर सबसे बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हमेशा मैंने उठाया है, बाढ़ की समस्या, उसको लेकर जो एक अलग से आवंटन लगभग 11,000 करोड़ का उसको आवंटन किया गया है। ऊर्जा को लेकर यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। इन तमाम विषयों को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर बिहार का उसमें ध्यान रखा है, इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अक्सर हम लोग मांग करते रहे, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री सर एसपीओ के लिए सर थोड़ा सर एसपीओ लग बोल रहे हैं ना, आवाज उठ मुलाकात हुई, वो ट्वीट भी उस दिन का आप निकाल लें। उसमें जो लेटर इसमें कानूनी एक एंगल जरूर है, पर मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से भी, मैंने अपने माध्यम से मैंने सबको इस बात का आश्वासन नहीं विश्वास दिलाया है
इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे पासवान समाज का कोई अहित। इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर हम लोग चलेंगे। इस पे ना किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, ना ही कोई हमारे पास है। हम उस पर बात भी किए थे, हमारे पास संभवतः जवाब भी आया होगा, वो जवाब भी हम आपको दे देंगे। बहुत दिन से सर हम लोग यहाँ से दिल्ली भी गए हैं सर। हम जान रहे भाई, आप लोगों से हमारी पहले भी मुलाकात हम दर बार परेशान हो रहे हैं सर, ये जवाब उठा रहे हैं आप लोग से, मांग रहे हैं एसपीओ के बारे में। नहीं, इसको उचित मंच पर इसको भेजा गया है, उम्मीद है इस पे जल्द। ओके, आश्वासन दिया गया। आश्वासन यही मिलता है कि जैसे आगे काम हो चुका है, हो रहा है, अगला बार जैसे आइए आप लोग, ऐसे ही बुलाते रहते हैं और हम लोग आते रहते हैं। हम लोग 9 साल से करीब जो है से बिहार गवर्नमेंट का जो है से हर एक काम में जो है से पाँव से पाँव मिलाकर जैसे हम लोग काम किए। हमारे कुछ साथी उग्रवाद से लड़ते लड़ते मरा भी गए, और अभी तक हम लोग को जो है से कई लोग एसपीओ मरा भी गए। हाँ, बहुत सारे एसपीओ मरा गए हैं हर एक जिला से, जैसे जमुई जिला हो गया, कैमूर जिला हो गया, गया जिला हो गया, अरवल नवादा में हो गया, अरवल जिला, हर एक जिला में 2-4 एसपीओ मतलब मराया है, ठीक ना। और उसके बाद 9 साल के बाद हम लोग को पुनः जैसे हटा दिया गया सेवा से। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार से यही कि हम लोग को पुनः योगदान दिया जाए, नियुक्ति कराया जाए, नहीं तो हम लोग जो है से बेरोजगार होकर हमारा बाल बच्चा जैसा सब बेरोजगार हो चुका है। अब लोग हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग का उम्र बचा नहीं। क्या है दीदी, आप बताइए, आप भी एसपीओ हैं क्या? हाँ, हम भी एसपीओ हैं। हमारा नाम परमिला कुमारी हुआ। कहाँ से, किस जिला से? अरवल जिला से आए हैं, शहर तेलपा थाना हुआ। क्या आए सर से मिले आप, मंत्री जी से? सर से कहाँ मिल पाए, इतना भीड़ के चलते कहाँ सर मिले। उम्मीद तो लेकर के आए होंगे कि मिलेंगे। तो लेकर के आए, मगर बातचीत नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ। अब क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं? पहले मंत्री नहीं थे, फिर भी मिले थे आप लोग, और फिर मंत्री बन गए, उसके बाद भी मिले हैं आप लोग। हाँ, तो मिल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सर ध्यान दे, मने अब हम लोग को पुनः योगदान कराया जाए। क्या कहेंगे आप? हम लोग का यही जो मांग है सर की, जो मांग हम लोग का जो वेतन लागू कर दिया जाए, जिस हिसाब से हम लोग से काम लिया जा रहा था वो काम ले, और अभी भी हम लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, हर एक थाना में सूचना दे रहे हैं। आप भी एसपीओ हैं क्या? जी। क्या कहेंगे एसपीओ के लिए? हम सब यही कहेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं सर। अब किस जिला से? किस जिला? नवादा जिला से। नवादा जिला से। उम्मीद यही है कि फिर से हो जाए। जी सर। देखिए, अरवल जिला से हम हैं। कहाँ से हैं? अरवल जिला से। क्या आप चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आश्वासन झूठा ना दिया जाए, अगर बनता है तो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री हम लोग को योगदान कर दिया जाए। आश्वासन देने से ये काम नहीं होगी। इनको आप कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं? चिराग पासवान ने आश्वासन दे रहे हैं कि अब हो गया है। सम्राट चौधरी ने वो भी आश्वासन दिए, मिलते हैं आवाज पर, नहीं मिल पाते हैं, आते हैं हम लोग भटकते हुए चले जाते हैं। अरवल जिला से है, मेरा नाम नासिर खान हुआ। जब मंत्री नहीं थे हमारे चिराग पासवान जी, तो फिर मिले थे आप? उनसे भी पहले भी मिले थे, अब फिर मंत्री हो गए, फिर भी मिले। मिलने से हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उम्मीद अब क्या रखते हैं? अब उम्मीद रख रहे हैं कि इन लोग कागज आगे पहुंचाने, हम लोग को रोजगार दें, या नहीं तो हम लोग रोड पर जान दे देंगे, और क्या करेंगे। चलिए, इन लोग लगातार जो है उम्मीद पर उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन इनको आशा से निराशा हो रहे हैं। आखिर पहले मंत्री नहीं थे, आज चिराग पासवान मंत्री हैं, और उनके आवास पर इन लोग आए हुए थे लगातार रिलीज करने के लिए कि हमारे पूरे बिहार का एसपीओ हैं, इनको रिलीज किया जाए, अब फिर से मेरा स्थिति जो है अच्छा किया जाए। और मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।